गद्दारी के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार करने की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वर्दी में मलबूस एहलकार शहबाज गिल को अपने साथ ले जाते देखे जा सकते हैं। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहसार में जिले इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किया गया। शहबाज गिल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, इंतशार फैलाया। FIR में कहा गया है कि शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत कराने, मुल्की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर मायल करने की भरपूर कोशिश की। शहबाज गिल के बयान का मकसद फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फौज में मुख्तलिफ ग्रोह बन जाएं। इस तरह फौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म न मानने की तरगीब देना था। मुलजिम ने सोच समझ कर इंतजार फैलाने के लिए ये बयान दिया कि फौज को कमज़ोर और तकसीम किया जा सके। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें ARY न्यूज़ पर की थी। शहबाज गिल से मुताल्लिक फवाद चौधरी का दावा झूठा निकला। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी बावर्दी एहलकार ने की। शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतल्लिक ड्राइवर का दावा भी झूठा निकला। शहबाज गिल के ड्राइवर ने दावा किया था कि मुसल्लह अफराद ने शहबाज गिल और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में बैठे। ड्राइवर के बयान में भी तजाद, पहले गले पर जख्म दिखाए, बाद में कमर पर चोट का बताया, हाथ में पट्टी भी बांध ली। मुझे भी तशद्दुद किया, ये मेरी हालत देख रहे, मेरी गर्दन देख रहे, तो उसके बाद फिर उनको भी हथकड़ियाँ डाली। मुझे भी इन्होंने काफी जख्मी किया है, मुझे भी काफी चोटें ये लगी है, तो उनको घसीटा गया है, खींचा गया है। 15 से 20 गाड़ियाँ थी बगैर नंबर प्लेट की। मेरे ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया है। फिर उसके बाद मुझे रोक के मुझे क्लाशनकोप यहाँ मारे, बैग पे के मोबाइल दो, उसका डेटा दो, उनको उतारे लाते उनको भी मारी, हथकड़ियाँ पहना दी है कि जैसे ये कोई कत्ल करके आ रहे या कोई ऐसे जुर्म किया हुआ। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत सिविल अदालत में की जाए या कोर्ट मार्शल। आला हुकूमती हल्कों में मुशावरत ज़राए के मुताबिक बाज़ हुकूमती हल्कों की राय है कि पाक फौज के खिलाफ बगावत पर कोर्ट मार्शल का ये फिट केस है। हुकूमत अदालत में इस पर पोजीशन ले सकती है। वज़ारत दिफा की जानिब से भी इसरार किया जा सकता है कि शहबाज गिल बगावत केस कोर्ट मार्शल की कानूनी हदूद में आता है। हुकूमत का बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद से इनकार। इमरान खान ने इदारे में तकसीम करने की कोशिश की है। PTI वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुबह अदालत में तमाम सबूत पेश करेंगे। ARY चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई जिसमें कई किरदार हैं। इन किरदारों की हकीकत मज़ीद तहकीकात के बाद सामने आएगी। एक साजिश के तहत ये बयानिया बनाया गया। ये स्क्रिप्ट इमरान खान की ज़ेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। शहबाज गिल ने TV पर बयान में ख़ास तौर पर रैंक्स को पुकारा और उन्हें मुखातिब किया। कहा गया कि आपका ज़मीर है और आप जानवर नहीं हैं। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगी थी कि वो इस झूठे बयानिए को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बीच से निकल गए। शहबाज गिल के पीछे कौन कौन लोग हैं और ARY चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। ये बात साबित हो गई कि सानिया लसबेला के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम के पीछे PTI है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया, वारंट दिखाए बगैर गिरफ्तार किया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया। अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया था तो पहले सफाई का मौका देते, अगर वो सफाई पेश करने में नाकाम रहता तो गिरफ्तार करते। ऐसा तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। हमारे साथ 25 मई को भी यही किया गया। ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसके लिए गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जान भी देनी पड़ी तो देंगे, किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। फैसला कर लिया, लड़ेंगे। ये सियासत नहीं जहाद है। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बनी गाला में तलब कर लिया। फवाद हुसैन, आप एक गीदड़ हैं,
हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। आओ गुलाम साहब, शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शह ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर तू सियासी। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ तरीके ना टोटे छड़े जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं, सहाफियों से गालम गलौज करते रहे हैं, बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को इमरान खान के घर के सामने से उठाया गया। उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर पर तशद्दुद किया, शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी से निकाला गया। पीटीआई के रहनुमा परवेज खटक का कहना है कि एक महसूब जमहूरी मुआशरे में शहरियों के मावराए कानून पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं। इस नौयत की मामलात की छानबीन के लिए अदालत ही मौजूद तरीन फोरम है। मजबूत अफवाज को पाकिस्तान की ज़रूरत समझते हैं। फौज पर हमले करने वाले आज हुक्मरान हैं। जिसने भी फौज पर हमले की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत वसाइद की तमाम हदें पार करती जा रही है। वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम उन पर मुसल्लत करदा हुक्मरानों से जुल्म का हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने इमरान को पागल कर दिया है। इख्तलाफ करना हक है मगर इदारों पर हमला करना और बगावत की तरगीब देना खुली मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि फॉरेन फंडेड पीटीआई के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्क की मईशत की तबाही, आलमी तनहाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद दुरुस्त थे। साद रफ़ीक ने कहा कि उनकी लंबी ज़बानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि जो भी फौज के खिलाफ बात करता है उसे डिक्लेयर किया जाए कि वो पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को भी फौज का नाम बदनाम करके सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। इमरान खान अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। खुर्शीद शाह का दावा, कहा सब जानते हैं आलमी ताकत पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती हैं। फौज मुकाले मुहिम का साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कराएं, सब पता चल जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मुल्क के अहम किरदारों के खिलाफ दिन रात घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। शहबाज गिल ने जो कुछ टीवी पर बैठ कर कहा है इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क का हर इदारा और उसका सरबराह उनका गुलाम बनकर रहे। सईद गनी बोले, इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इमरान न्याजी मुल्क की इदारों को तबाह करने के मिशन पर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इक़्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। मुतादिद अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता, इसे हक के साथ होना चाहता है।
मेरा नाम परवेज़ गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज़ आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और पीटीआई की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। फौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले पीटीआई कारकुन परवेज़ गुलाम रसूल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा कि वो इमरान खान की तकरीरों और मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासिर हुआ। पीटीआई मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। इसे संगीन गलती का एहसास हो गया। वो माजरत खा है, उसे कुर्बानियां देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने शहबाज गिल का बयान नहीं सुना, इस पर रद्दअमल नहीं दे सकते। हुकूमत को भी बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा कि उनका दिमाग ख़राब है, रोज़े आशूर की भी शर्म नहीं। असल बात यह है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि निजी टीवी पर शहबाज गिल के बयान से वाज़ेह हुआ कि वो फौज को इदारे के सरबराह के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। ये शहबाज गिल का साथी बयान नहीं बल्कि इमरान न्याजी और पीटीआई का बयानिया है। शहबाज गिल के बयान के बाद इमरान खान समेत पीटीआई के किसी जिम्मेदार ने मजम्मत तक नहीं की। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने शहबाज गिल के लिए फौरन ट्वीट किया और एक्शन लिया। पीटीआई के MPA लियाकत अली को दहशतगर्दों ने शदीद जख्मी किया, भाई भांजे को शहीद किया। लियाकत अली पर हमले को 4 दिन बीत गए, इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। पैमरा ने कहा है कि कुछ टीवी चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकार ये गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम टीवी चैनल्स आला अदालतों के फैसलों और पैमरा क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमने हमेशा आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है, लेकिन हम डिसइंफॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखसूस सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन का फैलाव आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त को नुकसान पहुँचा रहा है। BBA के इलामी में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डिसइंफॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है। बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मरासले में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को कत्ल करने में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 51 बरस के मोहम्मद सैयद पर 2 पाकिस्तानियों और 2 अफगानों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के घर पर छापे में शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद से की गई।
और रिकॉर्ड 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने रिटायरमेंट का इरादा जाहिर कर दिया। सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के बाद टेनिस को खैर बात कह देंगी। कहा रिटायरमेंट का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता था, कभी सोचा न था कि टेनिस और फैमिली में से एक को चुनना होगा।